जब आप ये सुनाते हैं ना कि मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, मुझे आप पे हंसी आती है, मुझे आप पे हंसी आती है, क्योंकि ये आपका नाटक है, कुछ नहीं है। क्या एडजस्ट करोगे बताओ, क्या एडजस्ट करोगे? मुझे नहीं पता है आप लोग कैसी लाइफ जीते हो। क्या हमने नहीं जी है क्या? हमने नहीं जी है क्या? आप कभी पिछला प्रोफाइल देख लेना, वो हमने इसीलिए लोगों को डाली है कि देख लेना। ऐसा नहीं है मैं पहले नहीं डाला था, बाद में मैंने डाला, बोला देख लेना। मुझे अपने लाइफ में जो करना था मैंने पहले ही कर लिया, और मैं काम को काम के तरीके से करता हूं बस। और हर जगह के नियम होते हैं। आपके मेहमान आए और सीधा बेडरूम में हिल जाए तो बोलिए अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। इसलिए मर्यादा में जीना सीखो, पहले पहले जीना तो सीखो मर्यादा में। समय बर्बाद मत करिए। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, लाइव में भी लोगों को बता रहा हूं, दुनिया में कहीं भी साधना करने जाओ, वहां के नियम में जियो, तब आपको कुछ समझ में आएगा। और नहीं जी सकते तो मत जाओ ना, जरूरत क्या है? कोई जबरदस्ती आपको पकड़ के तो नहीं ले जा रहा है ना। आप मत जाइए ना फिर, अगर आप नहीं जी सकते तो मत जाइए। इससे क्या होता है, एक आदमी के गड़बड़ी से सब पूरा माहौल खराब हो जाता है, पूरा। जैसे कहावत है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, नहीं? अगर एक सड़ी निकल जाए तो पूरा तालाब की तरफ बास मारता है, जब तक कोई एक नहीं निकलेगी। बस एक, मतलब इतनी अच्छी है, उसका प्रभाव खत्म। क्या? बस एक सड़ी निकल गई, पूरा तालाब बास मारना, जब तक वो निकलेगी नहीं। एक आदमी अगर इधर उधर किया, पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देता, बाधित हो जाती है, पूरा व्यवस्था डगमगा जाता है। दूसरा आदमी देखता है उसको, और वो बड़े आसानी से कहता है कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुमने कितना व्यवस्था को बिगाड़ दिया ये आपने नहीं देखा। जाते जाते आपने क्या छोड़ के जा रहे हो, पहले वो तो देखो। अरे जहां कहीं जाओ तो अपनी छाप छोड़ के जाओ, बात समझ रहे हैं? कहीं जाओ तो अपनी छाप छोड़ के जाओ कि मैं उस नियम में पूरी तरह जिया। आपको लगना चाहिए कि मैं गया था, इतने दिन मैं साधक बन के रहा और मैंने पूरी तरह वहां के नियम का पालन करा, एकदम सीना ठोक के कह सकूं। क्या? और आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ, आप खुद नियम का पालन नहीं किए तो होगा कैसे? बोलिए, जब आपने खुद नियम को तोड़ दिया तो होगा कैसे? अब आप सामने वाले का दोष दोगे, लेकिन आपका दोष नहीं दिख रहा है कि आपने नियम को तोड़ ही दिया, तो होगा कैसे? उसमें सामने वाला क्या करे? सामने वाला क्या करेगा बताओ? तुमने भोजन के पहले फिटकरी घोल के पी लिया और कह रहे हो भोजन में स्वाद नहीं आ रहा है, तो सामने वाला क्या करे? वो घंटों से भोजन बनाया, होता है ना, फिटकरी का पानी गड़गड़ा रहा, कर लो फिर भोजन करो, स्वाद ही नहीं मिलता। हाँ, तो आपकी हालत ये है। अब कह रहे हो तुमने भोजन कैसा बनाया, भोजन बड़ा बढ़िया है, लेकिन तुम फिटकरी का पानी गुड़गुड़ारा कर लिए हो, इसलिए स्वाद नहीं आ रहा है। गया था, कुछ हुआ नहीं। अरे आप उस नियम में जिए क्या? उस नियम को जब तुमने तोड़ ही दिया तो होगा क्या? हमने कितनी, आते ही बता देता हूँ भाई, ध्यान से समझो। यहाँ दोपहर के बाद का नाश्ता है, शाम को भोजन है, व्यवहारिक बातें करना नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ है। नंबर ये है, इमरजेंसी के लिए, वो भी कोई आईसीयू में और कोई निकल गया तब फोन करेंगे, ठीक है? आप जितना दिन चाहो, एक दिन से लेकर आजीवन रह सकते हो। और यहाँ पे बातचीत ना करना, सत्संग होगा, सत्संग में बैठना जब तक सत्संग हो। और अगर कोई वृद्ध है तो उसे 2 टाइम भी भोजन दिया जाएगा, अगर कोई बीमार है तो उसको भी 2 टाइम 3 टाइम भोजन दिया जाएगा। ये जब बोल दिया गया, और जब इतना बोल दिया गया तो अब बोलने के लिए बचा क्या? और आपने कहा हाँ, लेकिन वो सुबह उठा तो कह रहा है बातचीत मत करो। अरे बोले हाँ हाँ, हो गया।
अब वो एक ही काम करे कि आपकी रखवाली करे। अब इतनी दूर से आके किसी को अपनी रखवाली में लगा दिए, अब वो आपकी रखवाली करे। कौन कहाँ बात कर रहा है, कौन कहाँ बात कर रहा है। या तो सीधा बोल दे कि नर्मदे हर, तुरंत बैग लो निकल लो। या तो ये बोले आपसे कि आपने नियम तोड़ा ना, आप तुरंत जाओ। या तो ये बोले। क्या करेगा वो व्यक्ति, क्या करेगा आप बताओ, क्या करेगा? यही बोलना पड़ेगा उसे सुबह शाम यही करेगा क्या? वो सीधा एक ही बात कहेगा, भाई साहब हाथ जोड़ता हूं, बस निकल लो। और मैं इतना जरूर कह देता, लेकिन मुझे मालूम है कुछ न कुछ तुम सीख रहे हो यहाँ, इसलिए मैं ये कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। आने वाले समय में मैं बोल देने वाला हूँ कि भाई साहब बस अब जाइए, हो गया, हो गई साधक, जाइए और कहीं साधना करिए। आपके पास कोई कमी नहीं है, आप आराम से घर पे रह के साधना करो, वहीं बात करो अपने परिवार से और वहीं साधना करो। जब परिवार की इतनी चिंता था तो साधक की जिंदगी का चुनाव क्यों किया? वहीं रहते अपने घर पे आराम से, वहीं कमरे में साधना करते। इस पे कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग निसंकोच बोल सकते हो, कोई भी लाइव में भी आप लोग। बहुत अच्छा प्रकाश डाला तो। और ये कमी वाकई में साधक की है, व्यवस्था बिगड़ती है जिसके कारण आम आदमी भी नहीं ले सकता। मैं सुबह बता रहा हूँ, बात मत करो, बात, अरे जब आपको समझा दिया गया तो क्या आप ये कर रहे हो? आपकी तो कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए गुरुदेव। तो वही तो हमें इतना आपसे होना चाहिए तब कि हमारे गुरुदेव हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम। इतने दिन आपको हो गए, मैं आपने देखा किसी से मैं पर्सनल बात किया? नहीं, बोलो आज तक नहीं। हाँ, क्या आपको नहीं लगता हमारे चाहने वाले भी हजारों होंगे? होंगे क्या बिल्कुल। हजारों में होंगे? हम तो कुछ भी नहीं आपके बात साथ। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है। ठीक बात है जी आपकी। लेकिन जब कुछ करना है तो त्याग करके बैठना पड़ता है, क्या ऐसे ही नहीं होता? क्या हमारे मिलने जुलने वाले जिंदगी में नहीं होंगे? हजारों होंगे। लेकिन मुझे काम करना है, मेरे लिए सबसे प्रिय काम। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोल देता हूँ, अब मुझे बोलना ना पड़े, और लाइव में आने वालों के लिए बोलता हूँ, अगर आप इतना नियम का पालन कर सकते हो तब आके यहाँ पे साधना करो, और नहीं तो फिर आने की जरूरत नहीं है। कोई मतलब नहीं आके टाइम पास, आपका भी समय बर्बाद होगा, मेरा भी समय बर्बाद होगा, क्योंकि मुझे भी समय देना पड़ता है ना, नहीं तो मैं अपने आप में पड़ा रहूंगा। आप समझ रहे हैं, मुझे भी तो समय देना पड़ रहा है आपको। इसलिए कि मैं तो, आप लोग तो बैठते हैं, हम तो दिन भर बोलते रहते हैं। क्या हमारा शरीर नहीं थकता होगा क्या? आपका सुनने में थक जाता है क्या? हाँ जी। आपका सुनने में थक जाता है। यहाँ तो एक आदमी चिल्ला रहा है, आप तो डबल रोल कर रहे हो, फिर बैठे भी हो, बोलने भी हो। तब एक व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक चिल्ला रहा है, किसके लिए? आपके लिए ही बोल रहा है ना। क्यों? क्योंकि आप में बदलाव आ जाए, और कोई बात है क्या? ठीक, तो समझना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आने वाले साधक भी सचेत हो जाए, आप लोग भी सचेत हो जाइए, और नहीं तो मुझे सीधा कहना पड़ेगा कि बस हो गया, ये देखो रास्ता है, जिस रास्ते से आए हो उसी से निकल लो, क्योंकि जाना वही है आपको। क्या रास्ता तो वही घुमा फिरा के होगा आपका। वो लोग भी आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या जरूरत है फोन से बात करने की? जाके प्रत्यक्ष मिलो उनसे, फोन से बात करने की क्या जरूरत है? हाँ, जाके प्रत्यक्ष मिलो उनसे, प्रत्यक्ष बातचीत करो। तो ये सब बातों को समझना चाहिए।
कहीं आप गए हो तो अपना छाप छोड़ के जाओ कि सच में आप वहाँ पे रहे और आप अपने आप से कह सको सीना ठोक के कि मैं पूरी तरह वहाँ के नियम का पालन किया, पूरी तरह मैंने अनुशासन में जिया। ये आप अपने आप से कह सको। होगा ही नहीं होगा तो सुबह आने वाली है, निकल लेना। वही बात हो जाए। हाँ नहीं तो निकल लेना, मैं अभी कह रहा हूँ। जब इतना साल से नहीं सुधर सका, हाँ अभी यहाँ पे इतना दिन हो गया, मेरा भी 10 दिन हो गया। हाँ अभी इतना कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ माया घेर जा रहा है। वही, जबकि बहुत अपने आप को कंट्रोल करके कोशिश करके संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। एक रास्ता तो है ना जाने का। वही बात हो गया ना कि फिर अभी जाना हो तो कुत्ते से बच के जाना। हाँ ये तो स्वतंत्रता है ना यहाँ। ये तो मैं खुल के कहता हूँ ना आप लोगों से, ये तो मैं आप लोगों से खुल के कहता हूँ ना। ये गुरुदेव आपकी करुणा बरस रही है हम पर, बहुत करुणा कर रहे हो। हम बहुत बिगड़े हुए हैं। हमने तो आपको बांध के तो रखा नहीं है, यहाँ कोई गुरु दीक्षा भी नहीं दिया हूँ कि क्या होगा यार हमने इनको गुरु बना लिया, ऐसी भी कोई बात नहीं। ये भी डरने की जरूरत नहीं है आपको। हमने आपको दीक्षा भी ऐसा नहीं दिया है कि एक बंधन हो गया कि यार हमने तो इनको गुरु बना लिया। गुरु के विरोध में सोचना पाप है, न यहाँ पाप है न पुण्य है। मुझे जाके गाली भी दोगे तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है, आपको आशीष ही मिलेगा हमारे तरफ से। आप हमें गाली भी दोगे ना तो भी मेरा काम बस एक ही है, आपको आशीर्वाद देना, और मेरे पास कोई काम नहीं, और मेरे पास इसके अलावा जिंदगी में कुछ बचा भी नहीं। जी हमारी स्थिति इसके जैसी हो रही है, बार बार मार मार के लाना पड़ेगा जगह पे आपको। हाँ। इसके जैसी हो रही है स्थिति हमारी, क्योंकि ऐसी अव्यवस्थाओं से आते हैं हम यहाँ व्यवस्थित होना थोड़ा समय लगता है। नहीं यहाँ क्या क्या कोई किसी कमी क्या है वो बताओ मुझे। नहीं है कुछ तो किसी फिर? चीज की कमी नहीं, फिर? किसी भी चीज की, फिर बल्कि सोच से ज्यादा है। तब बताओ, कोई सोच की कमी आपको कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ कमी बताए मुझे, कोई एक व्यक्ति भी कमी गिनाए तो मैं उस कमी को दूर करूं। फिर नहीं, कोई कमी नहीं, कमी भाई हमारे में है। आप लोग इतने दिन से हो, मुझे एक कमी बताओ, खुल के बताओ कि ये कमी है तो मैं उसे दूर करूं। अगर आपके आत्मिक कल्याण करने में कोई भी बाधा होगा तो मैं उसे हटाऊंगा, ये मेरा काम है। यहाँ इतने दिन आए हो गए, आपको बाहर का आदमी एक भी आके पूछा, आपका नाम तक पूछा क्या? बोलिए इतना यहाँ पे मैं एकांत बना के रखा हूँ। ये ऐसा नहीं तुरंत हुआ, यहाँ मैं 2019 से घूम रहा हूँ, एक दिन में नहीं हुआ है कि मैं एक दिन आया कुटिया बना दिया और यहाँ पे इतनी एकांत व्यवस्था मिल गई। नहीं, मैं 2019 से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ। यहाँ मैं पूरी तरह जांच के कुटिया का निर्माण किया हूँ, ऐसे नहीं। पूरे क्षेत्र में मैं गांव गांव घूमा हूँ। इस जगह पे मैं कई साल रहा, तब जाके मैं यहाँ पे कुटिया का निर्माण किया, ऐसे ही नहीं किया। और बिना बिस्तर का सोया हूँ क्या? या बिना बिस्तर का सोता था ठंडी के महीने में, जांचता था बस। आप ये मत समझना कि ये रजाई गद्दे में सो के यहाँ कुटिया बनी है। मैं एक रात में कई आसन बदलता था, और रात रात कांप के मैं गली में चला जाऊं, मंदिर के पीछे चला जाऊं, वहां भी क्योंकि टाइल्स था, टाइल्स गले, लेकिन टाइल्स गले ऊपर से गर्मी मिले। और ऐसा नहीं था, व्यवस्था नहीं था, बस सामने ही व्यवस्था था, मैं लेता नहीं था, क्योंकि मुझे जांचना था, मुझे समझना था, मुझे कार्य करना था। लोग आके बोलते भी थे, महाराज जी आसन लाएं क्या? मौला नहीं, आसन नहीं चाहिए। एक रात में कई जगह सोना, बस घूम घूम के जगह को जांचना, कैसा है, क्या है, माहौल है, क्या है, बहुत कुछ जांचा, तब जाके यहाँ पे कुटिया का निर्माण किया। ऐसे ही नहीं किया, बात समझ रहे हैं? इस जगह पे ऐसे ही बस कुटिया का निर्माण नहीं कर दिया हूं, कुछ मैंने समझा। जब मुझे समझ में आ गया पूरी तरह, तब जाके यहाँ पे कुटिया का निर्माण किया हूं। नहीं तो मुझे आश्रम बना रहा था, मुंबई जैसे एरिया में आश्रम बना देता, क्योंकि मेरा रहना वहीं ज्यादा हुआ।
तो मुझे वहां जगह की कमी थोड़ी न थी, मैं वहां आश्रम बना देता। क्या वहां पे आश्रम बना देता? अगर मुझे बस अपने लिए जीने के लिए कुछ करना था तो मैं उधर रहता, क्योंकि ज्यादा मेरा रहना मुंबई शहर में हुआ है। अगर मुझे गांव में रहना है तो मेरे लिए भारी पड़ता है, मैं काम के लिए हूं। क्योंकि अगर एक बार आदमी गांव से शहर में रह लिया तो उसे गांव में भारी पड़ता है। गांव का व्यक्ति शहर में रहे तो भारी नहीं पड़ता, शहर का व्यक्ति जब गांव में जाता है तो उसे बहुत भारी पड़ता है। और ऐसा नहीं आप ही ने जिंदगी जिया है, आप जाना कभी हमारे प्रोफाइल पे, मैंने मेरी पिछली जिंदगी कुछ अलग ही थी, ऐसा नहीं है। तो देख लिया हमने आपको, देखा। ऐसा नहीं कि आप ही व्यवस्था में जिए हो। ऐसा नहीं कि आप ही व्यवस्था दी, आप ही ने सुख देखा है और कोई देखा ही नहीं है। हम तो व्यवस्था में जिए, हमें व्यवस्था। यहाँ कमी क्या है मुझे बताओ? आप जबरदस्ती नियम तोड़ रहे हो, क्या कमी है मुझे बताइए? एक कमी बताओ, एकदम बताना खुलकर, आपको क्या कमी इतने दिन में हुई? चलो कोई भी मुझे बता दे, एक कमी कोई गिना दे, संकोच ना करना, क्योंकि लाइव में भी सुन रहे हैं लोग। खुल के बात करना, आपको एक कमी मुझे गिना दो, यहाँ पे एक परेशानी आपको यहाँ हुई इतने दिन में, मुझे गिना दो। ये लाइव में भी संदेश जाएगा लोगों को। कोई कमी नहीं गुरुजी, सब भरपूर। ये गुरुदेव बुढ़ापे में हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारी माँ मिल गई। माँ जैसे मुंह का निवाला निकाल के बच्चे को देती, आप हमें ऐसे देते हो, ये लो रे, ये भी दे दो, ये ले लो, ये दे दो। आप अपना जो अच्छी चीज़ होती है वो भी निकाल के देते हो। कैसे कह दें हम कि आप व्यवस्था नहीं है? प्रेम इतना है कि बस पूछो मत, आप व्यक्त नहीं कर सकते हम। आप में तो कोई कमी नहीं, कमी तो हमारी है जी सारी। ऐसा नहीं, जिया हमने भी है। जो आपकी हम 2011 में पाँव धोने के लिए बिस्लेरी से धोते थे, आप बात समझ रहे हैं? हम वो जिंदगी जी है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे रह रहे हो। मुझे अगर रहना हो तो मैं नहीं रहूं, मैं काम की वजह से आऊं। अगर मुझे रहना हो तो मैं शहर में रहना मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा शहर में रहा करूँ क्या, मेरा रहना ज्यादा वहीं हुआ। मेरा अगर काम हटा दिया जाए तो मैं इतना बैठ भी नहीं पाऊंगा और मैं यहाँ रह भी नहीं पाऊंगा, मैं आपको सीधा बता दूं। मुझे एक से दो दिन रहना भारी पड़ जाएगा। ऐसा नहीं व्यवस्थाओं में आप ही जिए हो। मैंने भी अच्छी से अच्छे व्यवस्थाओं का उपयोग किया है। मैं भी कपड़े में क्लिच नहीं टूटने देता था, मैंने भी ऐसी जिंदगी जी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब काम करना होता है ना, तो आदमी को उस लेवल पे आना पड़ता है, तभी काम होता है। आप ये मत बताइए कि मैं बहुत अच्छे व्यवस्था से आ रहा हूं और मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूं, यहाँ पे एक नंबर की व्यवस्था है। मैं तो नदियों के किनारे ऐसे बिना बिस्तर का सोता था, वो भी नहाने के बाद रात को कांपता था रात भर। और मैंने खुद की जिंदगी खुद के सपोर्ट से जी है। ऐसा नहीं कि मेरे परिवार का बैकग्राउंड से मैं जिया है, मैंने उस बैकग्राउंड को खुद खड़ा किया और खुद मैं ऐसी लाइफ जिया हूं। जब आप ये सुनाते हैं ना कि मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, मुझे आप पे हंसी आती है, मुझे आप पे हंसी आती है, क्योंकि ये आपका नाटक है, कुछ नहीं है। क्या एडजस्ट करोगे बताओ, क्या एडजस्ट करोगे? मुझे नहीं पता है आप लोग कैसी लाइफ जीते हो। क्या हमने नहीं जी है? क्या हमने नहीं जी है? क्या आप कभी पिछला प्रोफाइल देख लेना, वो हमने इसीलिए लोगों को डाली है कि देख लेना। ऐसा नहीं है, मैं पहले नहीं डाला था, बाद में मैंने डाला, मला देख लेना। मुझे अपने लाइफ में जो करना था मैंने पहले ही कर लिया, और मैं काम को काम के तरीके से करता हूं बस। ऐसा नहीं कि आप कार से उतरे हो, मैं भी कार चला के उतरा हूं, हमने भी कार जिंदगी में ली थी, ऐसा नहीं है।
इस सब बातों को समझिए। अगर आपको कोई समय दे रहा है तो आप उस समय का उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। और जब मैं निकला था तब भी मुझे कुछ नहीं चाहिए था, आज भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि इस काम के पीछे मुझे कुछ चाहिए, मुझे तब भी कुछ नहीं चाहिए था, आज भी कुछ नहीं चाहिए। न पाप, न पुण्य, न सत्कर्म, कुछ नहीं। मैं परमात्मा से अभी भी कहता हूं कि इतना कृपा करना मुझ पे, कभी कभी कृपा ना करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, बस ये काम मैंने मांगा था, ये काम मैं कर रहा हूं बस। लेकिन काम को काम के तरीके से करूंगा। आप लोगों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आप में ना सुना है कि मुझे एडजस्ट करना पड़ा, यहाँ कोई कमी ही नहीं है। एडजस्ट तब करना पड़ता कि जब दो में से एक कंबल दिया जाता। क्या? या तो दो में आधा तुम ओढ़ते आधा वो, तब मुझे बोलते कि पैर खुला है और मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। तब मुझे भी अच्छा लगता कि यार ये आदमी एडजस्ट कर रहा है। मुझे भी लगता क्या कि यार ये आदमी एडजस्ट कर रहा है, आधा कंबल इसको उड़ा है, आधा और इसका इतना खुला है। क्या ये कुछ देर ये ढकता है, कुछ देर ये ढकता है, तब मुझे लगता कि आप एडजस्ट कर रहे हो। क्या बोलिए? हाँ जी। तो मुझे भी लगता कि आप भाई एडजस्ट कर रहे हो। गर्म पानी सुबह मिल रहा है नहाने को, ब्रश है, मंजन है, साबुन है, हाँ तेल है, इसके बाद यहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, नाश्ता की व्यवस्था है। क्या कमी है कि एडजस्ट कर रहे हो? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कमी क्या है, बताओ। नाश्ते में ही भोजन हो रहा है। नहीं वही आप कर रहे हो, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। कहाँ एडजस्ट कर रहे हो बताओ? कंबल भी 3-3 ले रहे। हाँ क्या एडजस्ट कर रहा हूँ बताइए? क्या एडजस्ट कर रहे हो? इसे एडजस्ट करना कहते हैं। एक रोटी हो अगर 4 टुकड़े हो जाएं, उसे कहते हैं एडजस्ट करना। क्या वो स्थिति आपकी है? नहीं। फिर घर से भी अच्छा है। हाँ जैसे माँ खिलाती थी वैसे आप खिला रहे हैं। यहाँ पे एक ही कमी है कि यहाँ पे कोई कमी ही नहीं है। यहाँ मैं एक एक चुन के व्यवस्था करता हूँ। किस लिए पता है? आप लोग साधना कर पाए, और किसी के लिए नहीं। एक आदमी को मैं, अगर साधक नहीं है तो निकल लो। क्या? साधक के लिए बस कि आप लोग साधना करके आपका आत्मिक स्तर उठे। न मुझे गुरु बनना है, ना आपको चेला बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं। ना आपको दीक्षा देना है ना लेना है, यहां बस करना है। मेरा भाव बस इतना है कि आप लोग आ रहे हो, आप लोग का स्तर उठे, आप कुछ सीख सको, कुछ समझ सको, अपना आत्मिक कल्याण कर सको, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। इन सब बातों को समझिए और आगे बढ़िए। और आप ये मत सुनाइए कि एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं।